जे कैसा बेहुदा मजाक है। अम्मा के जीते जी कहाँ हुआ? अरे हे भगवान, जे का है? अरे अम्मा के मरने की झूठी खबर अखबार में डलवाकर किसी को कहाँ मिलेगा? कौन कर सकता है ऐसा? कहा कह रही हो सरोज? हाँ अम्मा, इसमें लिखा है गायत्री सिंह का निधन हो गया है। फोटो भी अम्मा की है। कह दो कि ये झूठ है। लाओ अखबार लाओ। जी लीजिए अम्मा। अरे इसमें तो फोटो भी हमारी छपी है। हाँ, ये किसने छापा? अरे जिसने भी छापा हो उसके कीड़े पड़े, नरक में जाए, कोई आगे पीछे पूछने वाला ना हो उसका। इन लोगों को तो जिंदगी भर मौत ना मिले। दादी आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी सारी गालियां क्यों दे रही हो आप? मम्मी क्या हुआ है? आप सब लोग इतने परेशान क्यों? बताओ। हमारी दादी गालियां नहीं दे सकती अब। हमारी दादी तो गई? भगवान! अरे दादी कहाँ चली गई इतनी जल्दी हमें छोड़ के? कम से कम अपने परपोते का मुंह तो देख लेती। आ ही रहा था ना वो, कितना अच्छा होता। एक बार उसका चेहरा देख लेती तो। चुप, पागल की तरह चिल्लाई जा रही है। अरे कोई है जो इसको चुप कराए? अरे आशा बहू, अम्मा के मरने की झूठी खबर छपी अखबार में। अब भगवान की दया से अम्मा बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम अच्छे से। बंद करो ये सब नाटक और खड़े हो जाओ। भाभी देखिए वहाँ पे सामने कौन है? दादी है ना? तो बस अब ये फालतू का रोना धोना बंद करिए आप। चुप रहिए एकदम। क्या हुआ मम्मी? ये देखो बेटा, क्या हुआ? आप काहे चिल्ला रही हो तुम? दादी वो देखिए दादी के पैर देखिए, वो उल्टे हैं। हम कह रहे हैं कि दादी नहीं है, दादी का भूत है। अरे शीला, तुमने खा के जे आशा को पैदा किया है। अरे आशा चुप करो, ये क्या बकवास कर रही तुम? अरे बकवास नहीं कर रहे हम। हाँ दादी कह रहे हैं कि दादी नहीं है, दादी का भूत है। हाँ कोई चुप कराएगा? अरे पर पोते के हाथ में आया यहाँ पर भूत। कोई चुप नहीं कराएगा ना, हम ही चुप कराएंगे। रुक, तुम्हें जब तक पड़ेगा नहीं ना। रुका था। हे भगवान, ऐसी खबर अखबार में आई कैसे? और कौन किया होगा ये सब? और काहे करेगा? शौर्य हमारा फोन दीजिए। मम्मा 1 मिनट, गेम ओवर होने वाला है। शौर्य मम्मा क्यों लिया? मैं विन करने वाला था। कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? पापा को फोन करते हैं। पापा भी फोन नहीं उठा रहे। क्या हुआ मम्मा, आप इतने परेशान क्यों हो? अनु हमारा फोन जरूर उठाएगी। आप हमें फोन क्यों नहीं उठाने दे रहे? ऐसा है अनु, तुम्हारी जो बहन है उर्मी, वो बहुत उड़ रही है आजकल।
उसे वापस पिंजरे में लाने के लिए ये जाल बिछाया मैंने। इट्स अ ट्रैप। ओके? अब देखिए कैसे फड़फड़ाते हुए आती है मैडम जी यहां पर। मेरी दादी है करते आएंगी यहां पर। और हाँ, आपका सवाल, मैं आपको फोन इसलिए नहीं उठाने दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि उर्मी को जरा सी भी खबर लगे कि ये बहेलिया यहां दाना डाल के बैठा हुआ है। समझी? खबरदार जो किसी ने चूचा भी की तो चिड़िया उड़नी नहीं चाहिए आज। बस। सम्राट बेटा, कम से कम फोन तो उठाने दो। देखो कितने फोन बज रहे हैं, थोड़ी देर में लोग घर आने भी शुरू हो जाएंगे। बेटा बात को समझो। अरे बाढ़ में जाएं वो लोग, क्या करना है उनका? मुझे सिर्फ उर्मी से मतलब है, वो भी तो आएगी ना। अब जब तालाब में मछली मारने के लिए जाल फेंका जाता है तो मछली के साथ साथ मेंढक भी आ जाते हैं। आप लोग संभालना मेंढकों को, मुझे सिर्फ उस मछली से मतलब है, सिर्फ उस मछली से। सॉरी, यहीं रुको। चलो बिल्कुल चुपचाप चले, कुछ मम्मा से लग कर इधर उधर नहीं जाइएगा, धीरे से चुप। थैंक गॉड दोपहर की वजह से हॉस्टल में लड़कियां कम हैं। बहुत तैर लिया उसने, अब आना पड़ेगा जाल में। और अब क्या करें भैया, आप लोगों की बस का तो है नहीं अपनी बेटी का पता लगाना, इसलिए मैं लगा रहा हूं अपने तरीके से। तो मुझे करने दीजिए जो मैं कर रहा हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। छी, कितना गिर गए आप सम्राट जी। उर्मी को यहाँ बुलाने के लाने आपने अम्मा की झूठी मरने की खबर अखबार में छपवा दी। इतनी घटिया हरकत। अरे खबर ही छपवाई है ना मम्मी जी, मारा तो नहीं है ना सच में। अरे देखिए तो सही कैसे मस्त होके जीवित होने का आनंद ले रही है दादी जी, है कि नहीं? क्या दादी जी सब बढ़िया तो है ना? सांसें चल रही हैं बढ़िया तरीके से? फोटो कैसी लगी ये बताइए आप मुझे। जो आपकी पेपर में आई है आज फोटो, कैसी लगी आपको? जम रही थी आप उसमें? ये क्या कह रहे हो तुम? हम जिंदा हैं, लेकिन दामाद जी तुमने हमें जीते जी मार दिया। देखो, मार दिया। क्या करें दादी जी, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करें? ये सब छोड़िए, ये बताइए उर्मी प्यार करती है नहीं करती आपसे? मतलब उसे आपके मरने की खबर जाएगी तो वो यहाँ आएगी ना? या फिर मुझे किसी और को मरवाना चाहिए था?
बिटिया अपना मन कड़ा कर लो, कहा है कि एबार्शन तो तुमको करवाना पड़ेगा। हमने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम तैयार रहना, नहीं तो सम्राट हमको बहुत डांटेगा, ठीक है? हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ? उर्मी की दादी नहीं रही, खबर छपी अखबार में। क्या? अरे जी देखो, अखबार में छपा है, आज अंत्येष्टि है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने हमें खबर ही नहीं दी। रिश्ता तोड़ के गई है उर्मी इस घर से, तुम अभी भी खबर की आशा लगाए बैठी हो? हाँ, लेकिन हमें जाना होगा फौरन। हाँ पापा, जाना तो पड़ेगा ही। कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, हाय, खबर तक तो पहुंचा ही नहीं है उन लोगों ने, मुंह उठा के पहुंच जाए हम लोग वहाँ हैं? और वैसे भी सम्राट से बिना पूछे कोई नहीं जा सकता है। हाँ ओफो माँ, अब इसमें भी ये सब सोच रही हैं, और भैया क्यों मना करेंगे? मैं अभी फोन करके उन्हें पूछ लेती हूँ और ये खबर भी दे दूंगी ना। ठीक है बेटा, बता दो सम्राट को भी। हाँ बोलो भाई। भैया, उर्मी भाभी की दादी नहीं रही, हम सब वहीं जा रहे हैं और आप भी। अरे एक मिनट, क्या कुछ भी है? क्या आप सबको बहाना चाहिए क्या घूमने फिरने का? बस कोई मर जाए फौरन पलटन तैयार हो जाती निकलने के लिए। कुछ नहीं हुआ है, उर्मी की दादी को कोई मरी वरी नहीं है, सामने बैठी है मेरे। बहुत अच्छे तरीके से खाती पीती रिष्ट पुष्ट है कि नहीं दादी? ये किससे बात कर रहे हो तुम? आवाज सुना, आवाज सुनी? ये खबर झूठी है जो मैंने अखबार में निकलवाई है। क्या? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। उर्मी को यहाँ बुलाने के लिए जाल बिछाया मैंने, तुम सबको बुलाने के लिए नहीं। भाई बैठो, मैं आता हूँ फटाफट मैडम को जाल में लपेट कर। क्या हुआ है? मना कर दिया ना? अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो मानने वाला नहीं है। हाँ अदिति, कहा सम्राट ने, बताओ तो। भैया जरा जल्दी कीजिए प्लीज। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ जा रहे हैं। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हमारी बहन का फोन है भोपाल से। अरे जे फोन हमको उठा लेने दीजिए, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, समझिए ना आप सम्राट जी। अभी किसी से कोई बात नहीं होगी जब तक आपकी बेटी वापस नहीं आ जाती, तब तक। उर्मी को कहीं से कोई खबर मिले मैं नहीं चाहता हूँ। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए सम्राट जी, वो लोग वहां से निकल जाएंगे यहाँ आने के लाने। अरे क्या तरीका है ये वही तरीका है जिसे आपकी बेटी नहीं मानती है। खुद को कहती है आपकी बेटी मटके में रखा घी नहीं हूं जो उंगली टेढ़ी की और निकल गया। ठीक है भाई, हम बताते हैं अब कि उंगली टेढ़ी करने से क्या होता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब आपकी बेटी की वजह से हो रहा है, उर्मी मैडम की वजह से। शी इज द कल्प्रिट और कोई नहीं, वही जिम्मेदार है। इसलिए भुगतना तो पड़ेगा आप सबको, कुछ देर और रुकना पड़ेगा। अब इस दौरान कोई प्लेन पकड़े, ट्रेन पकड़े, बस पकड़ कर यहाँ पर आ जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उर्मी से मतलब है। समझिए आप? अच्छा किया दीदी ने आपको छोड़कर। अरे आप इस लायक हो ही नहीं कि दीदी आप जैसे इंसान के साथ रहे। दीदी तो क्या, कोई भी आपके साथ नहीं रह सकता और आप उस लायक हो ही नहीं। अनु, भैया प्लीज थोड़ा और तेज चलाइए ना, जल्दी पहुंचना है हमको। मम्मा क्या हुआ? आप इन्हें परेशान क्यों लग रहे हो? यार आखिर ये किस कोने में है, कहाँ अटक गई हैं जो आने में इतना टाइम लग रहा है मैडम जी को।
सामने आ जाए बस। हे भगवान, कोई चमत्कार कीजिए और उर्मी को यहाँ आने से रोक दीजिए। भगवान, आप में बहुत शक्ति है, हमारी बेटी की मदद कीजिए। बस पहुंचने वाले हैं। हेलो हेलो भाभी, आप कहाँ हैं? दीदी, हमारी दादी नहीं रही, हम घर जा रहे हैं। भाभी, आपकी दादी को बचपन से भाभी चुप हो जाइए, आपकी दादी को कुछ दादी। भाभी भाभी, आपकी दादी एकदम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या बोल रही हैं आप ये दीदी? हाँ, आपकी दादी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आप सच बोल रही है दीदी? दादी को कुछ नहीं हुआ है? हाँ भाभी, आप जहाँ है ना वहाँ से फौरन वापस लौट जाइए और अपने घर मत जाइएगा। क्यों, क्या हुआ है दीदी? भैया ने आपको ट्रैप करने के लिए सारा प्लान बनाया है। वो आपके घर में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? हाँ, अगर आप वहाँ जाएंगी ना तो फंस जाएंगी, प्लीज मत जाइएगा। भैया, यहीं पे रोकिए, आगे मत चलिएगा। जी बहन जी। भाभी, भैया को मत बताइएगा कि ये सब मैंने आपको बताया, ओके? रखती हूँ। हाँ। तो देख लिया आपने, यही है प्यार आपकी बेटी उर्मी का। क्या प्यार करती है, प्यार प्यार लगा रहा, क्या दादी जी क्या प्यार है? आपको मार दिया फिर भी नहीं आई। किसी से प्यार नहीं करती है वो, सिर्फ खुद से प्यार करती है। ब्लडी सेल्फिश। अब क्या देख क्या रहे हैं आप? हमारी उर्मी दे दिया धोखा। हमारी उर्मी ने, हमारी उर्मी आए पड़े यहां पर सब। सम्राट सिंह राठौर, बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना आप कि आप ये हैं वो हैं, और आज उर्मी का पता लगाने के लिए आपने सारी हदें तोड़ दी। इतना गिरना पड़ा आपको सम्राट जी कि हमारी बूढ़ी दादी की झूठी मौत का सहारा लेना पड़ा। सम्राट सिंह राठौर, दिमाग से अपाहिज हो गए हैं आप, और इसीलिए इतनी घटिया और वाहियात हरकतें कर रहे हैं आप। बहुत ताकतवर समझते हैं ना अपने आप को। इतनी सी ताकत है आपकी कि हमारे सीधे साधे परिवार को तंग करके आप हम तक पहुंचना चाहते हैं। वाकई में ताकत है ना, तो छोड़ दीजिए हमारे परिवार और हमें तंग करना। दूर चले जाइए हमारी दुनिया से, क्योंकि आपके इन हथकंडों से हम आपके हाथ नहीं आने वाले। क्योंकि हम आपको यानी सम्राट सिंह राठौर को छोड़ चुके हैं। और वक्त के साथ साथ जब हम आपकी ये सच्चाई को देखते हैं ना सम्राट जी, तो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और इसीलिए हमारा ये फैसला और भी पुख्ता होता जा रहा है। बहुत मुंह चल रहा है आपका। लगता है बहुत हल्के में ले लिया आपने मुझे। सम्राट सिंह राठौड़ की असली ताकत देखना चाहती हैं आप? चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं अपनी असली ताकत। सिर्फ 2 दिन हैं आपके पास मैडम जी। जहां कहीं भी छिपी बैठी हैं वहां से उखाड़ के फेंका नहीं तो मेरा नाम बदल देना। कर लीजिए आपको जो करना है, हमें आपसे डर नहीं लगता।